दिया जाए, इसको दिखता नहीं। धुंधला जी आँख खोले। हाँ हाँ सच्ची में सच है। बहुत क्या हाँ बात कर रही है? सही में ये लिटरली ये रियल है, सही है। मेरे को अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी जैसे मैंने खोला ना, बहुत क्लियर है, सही में बहुत रियल है। हाँ बता दो डॉक्टर साहब को। ये रियल है। डॉक्टर आप साहब सोची बता के दो। साथ तो नहीं आई? नहीं नहीं सच्ची में ये रियल है, मैं कह रही हूँ। अब पेन नहीं है बैक में, अच्छे हो गए। सच में ऐसा हो रहा है? सच में ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं छू पाता था, जब हाँ। नीचे झुकना होता तो साइड से झुकता था, डॉक्टर साहब बैठ बता के दीजिए। झुकते थे। सर साइंस में ना स्वयं देख रहे हैं। मनोविज्ञान है। नहीं मिले तो 1 करोड़ की शर्त रख लीजिए आप। सर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, अब मुझे नहीं नहीं, लेकिन 10 लाख की रख लीजिए। रख रहे हैं भाई, ये 10 लाख की रख लीजिए, 1 लाख की रख लीजिए, हाँ। 1 रुपए की रख लीजिए शर्त। लाइए नाथी को दरबार उसी दिन बंद, सेम डे बंद। ठीक है कर लेते। लाइए सेम डे। 400 प्रकार के डिजीज है, मैं कह रहा हूं जी न्यूज के मंच पर, पूरा देश सुने, पूरा विश्व सुने। तो मैं काम कर अगर 500 आदमी लाइए, 500 लोग आप लाइए, फ्री करेगा दरबार। अगर 499 ठीक हो, 1 ना ठीक हो, दरबार बंद। 500 में 500 ठीक होंगे। ये 400 प्रकार के डिजीज हैं। आंख खोल लीजिए। इसको होता था मुझे, लेकिन अभी साफ दिख रही है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल साफ दिख रही है। ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए। ठीक मैं है, झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही दिख रहा है। कब पेन मेरा हमेशा ही रहता है, और हाँ मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और नॉर्मल डॉक्टर्स आती है। कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं देखिए, है, नॉर्मल अब है। बताइए 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोलो बेटा। अब चलो फिरो, मूवमेंट करो, सारा सोचो विचार। सीरियसली फील हो रहा है, क्या मुझे feel सही हो में रहा है? फील हो रहा है। दोबारा नाम बताइए अपना। मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं मैम आपके साथ हूँ। मैं लिटरली मैं वहां से बोल रही थी, मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रही थी। बता रही। अब उसे But कोई अभी मुझे कष्ट नहीं लिटरली है। फील हो रहा है। जो उसने था, जितनी प्रेयर मुझे नहीं पता कि उस मुझे बच्ची नहीं ने पता जो कि क्या प्रेयर पता। किया है उसको कुछ भी नहीं है। मुझे present नहीं है। पता, क्या पता घर जाके मेरी तबीयत खराब नहीं, हो घर जाए। जाके मर भी सकता है आदमी। मुझे नहीं ये पता। डॉक्टर साहब भी नहीं मुझे कहे। बात सुनिए, अंदर प्रार्थना प्रेमी है, जिसको लगता है मोबाइल छोड़ना है, जिसको लगता है नहीं छोड़ना, वो ना करे, है ना। बैलेंस, विस्मरण, उच्चाटन। देखो फोन अपना, अब फोन देखो, इसको देख के क्या भाव आ रहा है? क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। आपको बेटा क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? अच्छा चलिए बैठिए। खुद यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे करौली सरकार को। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए गुरुदेव, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आसन ग्रहण कीजिए आप। कैसे हैं आप? आनंद। आज हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। आप जो दावे करते हैं उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे, समझेंगे, और ऐसे लोगों को हम कनेक्ट भी करने वाले, बस थोड़ी देर में उनसे भी हमारी बातचीत होगी। स्टूडियो में 2 और खास मेहमान हैं मेरे साथ। निशा खन्ना जी मनोचिकित्सक के तौर पर यहां पर जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। अमन गिरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं, और ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं जो बीमार हैं। उनका कहना है कि हमें भी क्या कोई इलाज यहां से मिल सकता है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं, क्या वाकई चमत्कार होता है, आज हम ये जानेंगे। लेकिन पहला सवाल आपसे यही है, कोई व्यक्ति मौत के मुहाने पर खड़ा है, मेडिकल साइंस के पास अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि आप अब इनको घर ले जाइए। अगर ऐसे लोगों को ठीक कर दिया जा रहा है तो क्या आप उससे चमत्कार नहीं कहेंगे? ये चमत्कार कैसे करते हैं आप? दरबार इस चमत्कार को सिरे से खारिज करता है। दरबार किसी भी चमत्कार और रहस्य को नहीं मानता। दरबार का ऐसा मानना है और जानना भी है कि कोई भी कार्य होता है जो आपको चमत्कार जैसा होता है, वो दिखता है, उसका अर्थ है आपने कभी ऐसे होते हुए देखा नहीं है, इसलिए आपको चमत्कार लगता है। आपको उसकी विधि नहीं पता, इसलिए आपको रहस्य लगता है। जिस दिन दोनों पता लग जाते हैं, आपका चमत्कार रहस्य गायब हो जाता है। तो जो कुछ भी होता है ईश्वरीय विधि विधान से होता है, जो प्रकृति के नियम उनके अनुरूप ही सब होता है। अच्छा, उससे हटके कुछ नहीं, इसलिए चमत्कार और रहस्य को बिल्कुल दरबार सिरे से खंडन करता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपने मुझे बताया कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है, जैसे कैंसर का मरीज था, अस्पताल ने जवाब दे दिया, अस्पताल ने कहा कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं, घर वालों को कहा गया कि इनको आप घर ले जाइए।
ऐसे लोगों को अगर आप ठीक कर रहे हैं, जहां पर अस्पताल के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, वहां आपके यहां आश्रम का दरवाजा खुल रहा है किसी की जिंदगी के लिए, तो ये चमत्कार ही तो होगा ना। लोग तो कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, उन्होंने होता हुआ देखा नहीं ना, इसलिए चमत्कार ही मानते हैं वो। तो हुआ कैसे? होता है, वैदिक साइंस है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, हमारे जो हमको मिला है हमारी परंपरा से पीछे से, वो बहुत ही अद्भुत है। बस उसको हम लोगों ने शिक्षा से वंचित कर दिया, शिक्षा से हटा दिया है, शिक्षा में शामिल नहीं है। तो बच्चों के पास सूचना के रूप में भी नहीं है। जब सूचना के रूप में नहीं तो अनुभव करने का प्रश्न नहीं उठता। उसके लिए एक ही बात होती है कि भाई संन्यास ले लो, उसके बाद अनुभव करो। तो समस्या वहां पर है कि शिक्षा में शामिल नहीं, तो बच्चों को उस पर अभी एतबार नहीं होता है। अच्छा। लेकिन जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसको फिर सब चीज पे विश्वास हो जाता है, और सबसे ज्यादा मरते समय ईश्वर पे ही विश्वास होता है। इसलिए फिर वो ईश्वर की शरण में आते हैं, अस्पताल से वंचित होते हैं, अस्पताल से भगाए जाते हैं कि घर जाओ मर जाओ, तो उन्हें इस प्रकार के दरबार दिखाई देते हैं। तो संतों के आशीर्वाद से और अपनी वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से लोग स्वस्थ होते हैं अपनी प्रार्थना संकल्प के आधार पर। वैदिक प्रक्रिया, यस, सनातन वैदिक प्रक्रिया क्या, कैसे करते हैं आप? क्या करते हैं? दरबार में प्रतिदिन वैदिक सनातन पद्धति से अनुष्ठान होते हैं जो कि शास्त्रोक्त है, कोई भी शास्त्रों से बाहर नहीं है, ग्रंथों से बाहर नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए। जैसे महामृत्युंजय है, श्री दश महाविद्या है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, माँ महाकाली के अभिषेक होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, तो माता कामाख्या के अभिषेक होते हैं। तो ये सब एक वैदिक प्रक्रिया तमाम शक्तियों के संतुलन से बनाई गई है। तो जब उसको व्यक्त करता है, वो एक ही दिन में 400 प्रकार की डिजीज हैं जो एक दिन में समाप्त होती हैं। 400 प्रकार के डिजीज एक दिन में आप समाप्त कर रहे हैं? एक दिन में ही समाप्त होती है, 400 तरह की बीमारी, अपने ही प्रार्थना संकल्प। तब तो आप सारे अस्पताल बंद करवा देंगे। नहीं, अस्पताल बंद नहीं होंगे ये, क्योंकि प्राइमरी तो अभी आदमी उसी तरफ भाग रहा है। वहां से जो वंचित है बेचारे, नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पहुंचते हैं। दरबार उनका निःशुल्क करता है वैदिक ट्रीटमेंट, और जो लोग सक्षम है वो वैदिक प्रक्रिया करके आके अपना स्वस्थ होते हैं अपने प्रार्थना संकल्प के आधार पर। सभी के लिए रास्ता खुला है दरबार में, निःशुल्क भी होता है। अभी 24 तारीख को कानपुर दरबार में ईश्वरी आनंद दरबार का आयोजन है। 23 तारीख को परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, उनका जन्मदिन है, और 24 को ईश्वरी आनंद दरबार है जो पूरे देश में लगा करेगा। वो सब निःशुल्क रहेगा, जिसमें ध्यान साधना के माध्यम से और प्रार्थना संकल्प के माध्यम से लोगों को रोग मुक्त किया जाएगा। अब चूंकि आपने कानपुर का जिक्र कर दिया और आप जो बातें बताते हैं उसमें वाकई में ऐसा लगता है, जैसे आप तो कह रहे हैं कि हम चमत्कार नहीं करते, लेकिन वो तो चीजें चमत्कार ही कही जाएंगी, क्योंकि हम एक दो ऐसे पेशेंट को जोड़ने वाले भी हैं, लाइव टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक का दावा था कि भाई 600 तक उसका शुगर का लेवल चला गया, उसको आपने ठीक कर दिया। तो मैं जरा कानपुर लिए चलता हूं, तो सीधे मैं आपको कानपुर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी प्रीति वहीं पर मौजूद है, और उनके साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि उनको गंभीर बीमारियां हुई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भला चंगा है, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। प्रीति, क्या कुछ लोग ऐसे हैं क्या? जरा उनसे बात करिए। देखिए, इस समय मैं कानपुर में इन्हीं के दरबार में, करौली सरकार के दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको कई सारे भक्त नजर आ रहे होंगे, और उसमें कुछ ऐसे भक्त हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी और वो अब ठीक हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, क्या हुआ था आपको? मैं एक्चुअली हम 2022 में दरबार में आए थे, तब मेरे को यहाँ कष्ट होता था, गले में पेन होता था, खाना खाने में, पानी पीने में दिक्कत होती थी, मेरे को सही से खा नहीं पाता था। तो मैं दरबार आया, किसी ने बताया, यूट्यूब पे देख के आया, तो फिर गुरुजी ने भी वही चीज़ बताई जो मेरे को कष्ट हो रहे थे कि कैंसर से के सिम्टम्स हैं। तो उसके बाद कैंसर था गले में? हाँ जी। तो उसके बाद में हमने यहाँ बंडे चिकित्सा करी 2023 में, 21 मार्च को 2023 में। उसके बाद से जो है, जो पेन होता था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला गया। आज के टाइम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब मैं आता हूँ, धन्यवाद करने आता हूँ बाबा को, मैंने दीक्षा ली है दरबार से। तो आपका कैंसर ठीक हो गया? जी। 21 दिन में? 21 दिन में नहीं, मैं 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 2023 से। कितना समय लगा? लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर। किस तरीके से इलाज किया? नहीं, यहाँ इलाज नहीं होता है, यहाँ तो जो वैदिक प्रक्रिया होती है, हवन होते हैं, उनकी ऊर्जा से ही ट्रीटमेंट होता है। देखिए कि कह रहे हैं कि इनको कैंसर था और इनका कैंसर जो है वो करौली सरकार ने ठीक कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे भक्त हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ चूंकि खुद करौली सरकार है, मैं आता हूं प्रीति आपके पास। ये कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कैंसर बहुत बढ़ गया है, जब सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, फिर तो उसका इलाज वही है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी या फिर ऑपरेशन है? नहीं, सबसे पहला है कि कैंसर बनता कैसे है। जब तक आपको ये नहीं बेस नहीं पता होगा, तब तक उसका कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कि जहां से शुरुआत हुई उसकी जड़ समाप्त होनी चाहिए, वो कमी पूरी होनी चाहिए जिसके कारण कैंसर हुआ है।
ये सारे रोग, केवल एक ही रोग संसार में ऐसा है जिसे दरबार के अनुसंधान से ये पता है कि एक ही ऐसा रोग है जो जेनेटिक है। बाकी कभी कैंसर टू कैंसर परिवार का कभी ट्रांसफर नहीं होता है। ये गलत भ्रांति है, ये बिल्कुल गलत है। केवल सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है, माता पिता से बच्चों में जाता है, सभी में नहीं, किसी में जा सकता है। ये जो कह रहे कि गले का कैंसर ठीक हो गया, ध्यान आ रहा आपको? ये कौन थे? नहीं, ये तो बहुत लोग हैं। अब दरबार में सब लोग जुड़े हुए हैं, मेरे सामने तो लोग रहते हैं। तो इनके साथ क्या किया था आपने? नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं ना, यही तो समस्या है। ये लोग तो आते हैं अपनी सनातन वैदिक पद्धति के अंतर्गत दरबार से जुड़ते हैं, इनके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, दरबार में आके वैदिक प्रक्रिया करते हैं, हवन यज्ञ की जो सबसे बड़ी विधि है हमारे हिंदू संस्कृति में, उसके आधार पर करते हैं और अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। 400 प्रकार की ऐसी डिजीज है जो अभी यहाँ पर रखी हुई है। क्या है, दिखाई जरा मुझे। 400 प्रकार की डिजीज है जो आपको आ गई इसमें। अच्छा, ये दिखाइए मुझे जरा। 400 प्रकार की डिजीज हैं जी, जो एक दिन में समाप्त होती है और इनकी एक की भी औषधि आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है। अच्छा, जो मृत्यु पर्यंत रोग बना रहता है, दवा खाते रहते हैं लेकिन मृत्यु पर्यंत बना रहता है। मैं जरा बता दूं दर्शकों को, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 400 तरह की बीमारियों 400 प्लस बीमारियों का जिक्र है। और इसमें क्या क्या है जरा देखिए, इसको दिखाइए। डिप्रेशन की स्मृतियां वो ठीक कर देते हैं, ये ड्यूअल पर्सनैलिटी की स्मृतियां, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है ये, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे एक आपने लिख दिया इसमें सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां। ये कैसे ठीक करेंगे आप? वो अपने आप हो जाती है। कैसे? आप लाओ, कोई हो तभी ठीक हो जाएगा। किसी को है कोई दिक्कत यहां पर है जो हमारे साथ लोग, किसी को डिप्रेशन की दिक्कत हो, इस तरह की समस्या से कोई गुजर रहा हो? मेरा एक समस्या। मैं आऊंगा आपके पास। जरा पहले आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक मिनट लाइए। क्या कहना चाह रही हैं आप? खड़े हो जाइए। आपको कोई दिक्कत है? हाँ, इंसोमिया है। अच्छा, या इंसोमिया है और स्ट्रेस की वजह से है, पब्लिक एंजाइटी भी है, तो ये सारी चीजें बहुत बॉदर करती हैं। तो इसका सोल्यूशन ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। इनको क्या ठीक किया जा सकता है? सभी को किया जा सकता है। जो दरबार की सनातन वैदिक पद्धति है, एक दिन के अपनाने से, लिखा है ना उसमें, सेम डे ऊपर लिखा होगा सबसे बड़ा लिखा आपने? हाँ, जो एक दिन में समाप्त होती है। अच्छा, हाँ, जब इनके पास ऊर्जा, इनका कुछ अभी कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, लेकिन आइए, टाइम क्यों है? बुला लीजिए उनको। आइए थोड़ा सा, आ जाओ। चलो, कोई बात नहीं, आइए, आ जाओ, आगे आओ, यहाँ पे आइए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और एक बार फिर से इनसे बोलिए क्या आपको समस्या है। नाम बताइए। कृति शुक्ला। हाँ बेटा, इधर सामने की तरफ आइए, इधर आइए। ठीक है, बात कर रहे हैं। मुझे इंसोम्निया है और पब्लिक एंजाइटी भी है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, ये सोशल एंजाइटी। हाँ, ठीक, हाँ, सोशल एंजाइटी और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है। तो सबसे पहले तो दरबार आपको जो है ना निःशुल्क कराएगा सनातन वैदिक पद्धति से। एक दिन का होता है, सेम डे, ठीक है। और केवल ये समस्या आपको ही नहीं है, ये घर में तमाम लोगों को समस्या है, सभी को अलग अलग समस्या रहती है, ठीक है। अपना रिबन हटाएं, रिबन रिमूव कर रिबन हटा दे, चोटी खोल दे 1 सेकंड के लिए। हाँ। ये हटा दे, ये ऊपर जो लगा बैंड लगा है उसको हटाने के लिए कह रहे बेल्ट हैं। हटा दो, हटा लीजिए आप। बस आंखें बंद करो, अपने कष्टों को ध्यान करो, जो भी आपने हमें बताया उसके लिए खुद प्रार्थना करिए अपने लिए कि मेरे ये जो कष्ट रोग हैं इनकी स्मृतियां नष्ट करने की कृपा करें। ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। आंखें बंद रखिए। कर ली? नहीं, आंखें बंद रखिए, आंखें नहीं खोलना जब तक हम नहीं कहें। अपनी प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सोशल एंजाइटी है, सब कर लीजिए। बैलेंस। तीन बार बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बैलेंस। 3 बार बोलिए बेटा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो 3 बार नारायण। ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लीजिए, ठीक। अब आप अपने को देखिए स्वयं में कि कोई डिप्रेशन आपको लग रहा है, कुछ है डिप्रेशन आपको किसी बात को लेकर के, कुछ है डिप्रेस? नॉट एग्जैक्टली। सॉरी, मतलब पूरी तरह से नहीं है। हाँ। कोई डिप्रेशन है? महसूस हो रहा है आपको? हाँ। हाँ?
कोई डिप्रेशन नहीं इसको महसूस हो रहा, बच्ची को प्रेजेंट टाइम में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, किसी प्रकार की घबराहट, बेचैनी, उलझन नहीं है। बच्चों को तो कुछ है ही नहीं, कुछ पहले से निर्मल है। आप में से कोई और अपनी समस्या का समाधान अगर चाहता हो? स्मृतियां तो हाँ। रोग है, रोग स्मृतियां ही है, हाँ। और स्मृतियां नष्ट हो जाती है तो रोग बचता नहीं, सब समझ में नहीं आता, खत्म। अच्छा, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं। उसके पहले ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ है? आप एक मनोचिकित्सक मेरे हैं। मन में बिल्कुल सवाल है सरकार को लेकर कि आप कह रहे थे रूट कॉज को मेडिटेशन, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो हम हवन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे ये चीजें ठीक हो जाती हैं। प्रार्थना का मतलब प्रेयर है, हाँ, हमारे हर अपने लिए, डॉक्टर स्वयं के भी, लिए। हाँ बिल्कुल, हर डॉक्टर भी बोलता है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, हम सब करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी कोई ऑपरेशन करने जाते हैं हाँ, तो भगवान परमात्मा की- का नाम लेते हैं, correct, am I right? correct। बट क्या आप, मैं समझना चाह रही हूँ डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया का रूट कॉज क्या है आपके अकॉर्डिंग, एंजाइटी का रूट कॉज क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने बिल्कुल। रूट कॉज की बात की। बिल्कुल। अगर हवन प्रेयर करने से, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की यही तो प्रॉब्लम है कि क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग इसी में होते हैं, भगवान को प्रेयर करेंगे, अगर बच्चा मारपीट कर रहा है तो बच्चा मारना पीटना बंद कर देगा। मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला कैंसर जैसी बीमारी सीरियस, धर्मेंद्र जी की अभी मृत्यु हुई थी, हम सबके चहेता एक्टर थे, कौन? उनको आपके पास एक्टर धर्मेंद्र जी, उनकी तो आना उनको चाहिए था ना डॉक्टर्स ने- दरबार, उनको दरबार आना डॉक्टर्स ने चाहिए। जवाब दे दिया था। हम उनके नौकर थोड़े ना उनके यहाँ जाएंगे। नहीं नौकर नहीं अच्छा, है, पर मुझे धर्मेंद्र लग आपके रहा है दरबार में आते हैं, हम ठीक है, कोई इतनी भी, हमारा- कोई भी आए अपने सनातन वैदिक पद्धति से अपना करेगा तो उसको लाभ होता ही है। बैठे लोग, रिसर्च बैठे। इंस्टीट्यूट है कैंसर के भी, राजीव गांधी रिसर्च अब वो ठीक है, वो पद्धति अलग है, वो पद्धति अलग है, हम सनातन वैदिक पद्धति की बात कर रहे हैं। सर निमहांस एक सेंटर है जिसमें जितनी भी मानसिक बीमारियों का इलाज होता है, एशिया में लेकिन ठीक नहीं होते। हाँ आप कह रहे हो ना, मैं उनका रूट कॉज समझना चाह रही हूँ। Yes। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो उस लेवल से तो आपसे हम रूट कॉज हम आपको समझना बता चाह सकते रही हैं, जो अनुसंधान है दरबार का, जितना भी एनर्जी इम्बैलेंस है उसके पीछे श्वासों का रिदम है। जब भी श्वासों का रिदम बिगड़ेगा तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मकता, निगेटिविटी। तो निगेटिव रहने से हमारे श्वासों का रिदम बिगड़ता है, और श्वासों का रिदम बिगड़ने से हमारी प्राण वायु जो है, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जितनी जानी चाहिए उतनी स्टोर नहीं हो पाती, और धीरे 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 घंटों में, दिनों में, महीनों में, वर्षों में वो प्राण ऊर्जा काफी कम हो जाती है। उस प्राण ऊर्जा के कम होने से, यानी कि ऑक्सीजन हम कह लें आधुनिक भाषा में, उसके कम हो जाने से रक्त में फिर रोग रक्त में उत्पन्न होना शुरू, रक्त दूषित होना शुरू होता है, और रक्त के दूषित होते ही यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फिर क्या होगा कि ब्रेन में भी ये समस्या होगी कि धीरे 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 जो गंदगी इकट्ठी होगी, जो ऑक्सीजन ले जाकर के बर्न करके और वापस ले जाता है, हीमो लंग से बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लैक्टिक एसिड के रूप में बाहर करता है चीजों को, सड़ा गला चीजें बाहर हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो हमारा शरीर गंदगी को बाहर नहीं फेंक पाता है, तो वो धीरे 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 रोग ग्रोथ के रूप में दिखता है। अच्छा, अगर कम हो गई तो कभी घाव के रूप में दिखेगा, ज्यादा हो गई तो ग्रोथ के रूप में दिखेगा। मैं आपसे पूछना मैं चाह आता रही हूं, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। मैं दर्शकों को जरा कानपुर भी लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। आजकल एक नई चीज देखने को मिल रही है कई जगहों पर कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हिप्नोटिज्म के जरिए भी अपने आप को ठीक करवाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। क्या उससे भी कोई संबंध है, कोई ताल्लुक है जो आप ट्रीटमेंट करते हैं सम्मोहन के जरिए? मैं तो मिलता ही नहीं हूं ना। हाँ, मैं तो इन लोगों से मिलता भी नहीं हूं ना। ये खुद ही अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं और अपना प्रार्थना संकल्प करते हैं, स्वस्थ होकर बैठे हैं। अच्छा, और क्या? कोई तंत्र विज्ञान इसके पीछे? बिल्कुल है, तंत्र तो पूरा है ही। हाँ, बिना तंत्र के कैसे हो जाएगा? यहाँ बैठे सारा तंत्र ही तो है। अच्छा, हाँ, आपके रिपोर्टर वहां हैं दरबार में, हम लोग यहाँ हैं, बात सुन रहे हैं, बात की तंत्र ही तो है।